अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके? अरे बेटे हैं सारे। कितने साल हो गए आपको यहाँ आए हुए? 5 साल। बोल समझकर लाजुक हो तुम, कर समझकर चला करो। कितने टाइम से हो आप लोग यहाँ पे? मैं हूँ किशन वर्मा और मेरे साथ आप ये युवा साथी देख सकते हैं। हम सब लोग मिलके आज यहाँ पे द सेकंड इनिंग भूमि आश्रम आए हैं और आज हम जानना चाहते हैं कि जो एनजीओ है वो किस तरीके से काम कर रही है। अभी हाल ही में मैंने एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था जिससे तुरंत प्रभाव में कार्रवाई करते हुए भूमि आश्रम ने उस व्यक्ति को इस संस्थान में जो है जगह दी है। मुझे उसके बारे में भी जानना है और ये भी जानना है कि भूमि संस्थान जो है वो क्या करता है। प्लस में इसका एक छोटा सा मोटिव ये भी था कि युवा साथी जो आप लोग देख सकते हैं इनके दिलों में एक ऐसा सेंटिमेंट्स बने जो इस चीज़ को समझे कि ज़िंदगी में सिर्फ जीना ही काफ़ी नहीं है, एक जिम्मेवार नागरिक बन के जीना भी काफ़ी है। आइए चलते हैं द सेकंड इनिंग को। मानव सेवा परमो धर्म। जी हाँ, मैं हूँ किशन वर्मा और आज हूँ मैं भूमि आश्रम, जो नाम आप देख सकते हैं। ये सिर्फ एक नाम नहीं, एक पहचान है मानवता की, पहचान है इंसानियत की शान जो है आज हर जगह फैली हुई है बस इस दम पर कि इंसानियत को लेके चलता है भूमि आश्रम। आज मेरे साथ युवा शक्ति भी है जो ये बताएगी, जो ये सोचेगी, जो एक कदम उठाएगी, इनिशिएटिव जो आने वाली जनरेशन के लिए, हर उस इंसान के लिए एक सीख होगा जो सिर्फ देखता है, एक्ट नहीं करता है। सिर्फ घरों में बैठकर बड़े बड़े गद्दों पे सोना, शानदार तरीके से ज़िंदगी जीना नहीं है। अगर ज़िंदगी जीना सीखना है तो सीखिए कि किस तरीके से यहाँ पे भूमि आश्रम में उन लोगों को जो इस दुनिया की, जो लोगों के दिलों से, जो लोगों के जज्बातों से, जो लोगों के वजूद से हटकर अपने वजूद को भूल चुके थे, उन सभी को जगह दे रही है ये भूमि आश्रम। आज इस संस्थान की जितनी भी अचीवमेंट्स है, उन अचीवमेंट्स को हम लोग जानेंगे, उन अचीवमेंट्स को हम लोग सुनेंगे और देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे जितने बेसहारा लोगों को लाया जाता है उनके साथ किस तरीके से एक नई जिंदगी की शुरुआत को जो है लिखा जाता है। चलिए आज देखते हैं इस भूमि आश्रम को, भूमि संस्थान को, और मिलते हैं इस भूमि आश्रम के हर उस एक पेड़ को जो इस आश्रम को अपनी छाया दे रहा है, अपनी हवाओं से जिंदा रखे हुए हैं। आप लोग जैसे देख सकते हैं कि जो भी बैनर्स लगे हैं ये बिफोर और आफ्टर को बताते हैं। मैं अगर इस बैनर को देखूं तो यहाँ पे जिन बाबा जी के बारे में बताया गया है वो तेलियांग पुल पर मिले थे और बाद में गौतम सरदाना जी के व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जो है इनकी जानकारी भूमि आश्रम को मिली थी। और अब ये कैसी जिंदगी जीते हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं। और आगे देख सकते हैं कि बिल्कुल सर्दी जो है चाहे कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन उस सर्दी का नामो निशान यहाँ पे नहीं होगा। ये सभी लोग जो यहाँ पे आपको बैठे हुए दिखते हैं, भूमि आश्रम इन्हें कहीं ना कहीं से लेके आई है, जहाँ से भी आप जैसे किसी अच्छे इंसान ने इनकी सूचना दी थी। और आज एक अच्छी जिंदगी जो ये लोग जी रहे हैं, हम नहीं जानते कि इनका पास्ट क्या था, इनकी पास्ट जिंदगी क्या थी, लेकिन हाँ इतना पता था कि सड़क इनकी जिंदगी थी, कूड़ा करकट इनकी जिंदगी थी, दुख इनकी जिंदगी थी, तकलीफें इनकी जिंदगी थी। और उन सब चीजों से बाहर निकलकर आज बिल्कुल आराम से आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हैं इनके चेहरों की मुस्कुराहट जो छिन चुकी थी वो आज भूमि आश्रम फिर से इनके चेहरों पर लेके आई है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भूमि आश्रम का और हर एक उस इंसान का जिसने इस सहयोग को, इस बात को दूर तक पहुंचाया और भूमि आश्रम के बारे में लोगों को बताया और उस इंसान को भूमि आश्रम तक पहुंचाया जिसे सही मायने में एक सही घर की जरूरत थी। जिंदगी की दूसरी शुरुआत भूमि आश्रम। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्पेशल मेडिकल रूम भी जो है बनाया गया है। ये है वो मेडिकल रूम। नमस्कार बाबा जी, आराम से सो रहे हो? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खुश हो? बस खुशी, इसी खुशी की चाहत में ही तो भूमि आश्रम और हम आप मिलकर ये कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेडिकल रूम है। इतना बड़ा काम होने के बाद भी बाबा जी इतने खुश है, आप देख पा रहे हैं। इनको कितने बड़े बड़े घाव हैं, कितनी बड़ी बड़ी में इनको ड्रेसिंग करनी पड़ती है, फिर भी इनके अंदर एक जज्बा है, खुश है।
पर हम खुश भी क्यों नहीं होंगे। इनको वहाँ पे वो प्यार मिलता है। एक चीज होती है प्यार, प्यार से जो चीज मिल सकती है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि सबसे बड़ी दवा जो है वो अपनों का साथ है और प्यार से की गई बात है। बिल्कुल, ये जो मेडिकल रूम है आप लोग देख सकते हैं कि इनकी जो हालत थी वो कितनी खराब है, लेकिन फिर भी अभी अच्छे से बात कर रहे हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सर ये भी बाबा जी हैं। जैसे कोई नए पर्सन भी आते हैं, हम 3 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन रखते हैं। ये क्वारंटाइन के लिए अपने पैर बनाया हुआ जी। अब ये कल फिर सब लोगों के साथ मिक्सअप हो सकते हैं, इनका खाना वाना सबके साथ शेयर कर सकते हैं। अब मैं तो ये जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे पास क्या है वो हमें तब मालूम होगा जब हम दूसरों को देंगे। तो जितने भी अगर कोई मेडिकल इक्विपमेंट से या कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज आप लोग जो भूमि आश्रम को देना चाहें तो आपका तहे दिल से स्वागत है। इसके साथ सर हमारी जो संस्था है, जो लावारिस डेड बॉडीज होती है उनका दाह संस्कार अभी हाँ, अभी जैसे इन्होंने बताया कि जो भी लावारिस लाश जिसे मिलती है, एक हर धर्म का एक संस्कार होता है कि इंसान के इस धरती से जाने के बाद मोक्ष या सेलिब्रेशन से तभी मिलेगा जब सही तरीके से उसका दाह संस्कार किया जाए। और ये भूमि संस्थान का ये भी जो है एक सराहनीय कदम है कि कोई भी लावारिस लाश अगर मिलती है तो पूरे रस्मो रिवाज के साथ उसका दाह संस्कार किया जाता है। हैट्स ऑफ सर। सर ये हमारे बाबा जी हैं, बंगाली हैं, वैसे हम इनकी भाषा तो नहीं समझ पाते हैं, पर इनसे बात करके बड़ी खुशी मिलती है। ये बहुत अच्छा गाना गा के दिखाएंगे अभी। कहाँ से बाबा जी आप? বড়বাদ মাঝখানে নদী, ছড়া ঝরা, গাজাগুড়ি, সমুদ্র নদী। अच्छा, मैंने सुना गाना बहुत अच्छा गाते हो। आप गाना अच्छा गाते सर, आप गाना गा के दिखा दो। गाना सुना दो एक अच्छा सा। रोशन जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। थैंक यू बाबा जी, बहुत अच्छा गा रहे हैं ये। और झिलमिल सितारों सा आंगन, ये भूमि आश्रम का ही आंगन किसी झिलमिल सितारों के आंगन से कम नहीं है, जिसने इन्हें जगह दी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपको अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इस आश्रम की जो शुरुआत है वो कब से और कहाँ से हुई है? सर ये हिसार में ये आश्रम 4 नवंबर 2020 से शुरू हुआ था। 4 नवंबर 2020। कल इसको 2 महीने कंप्लीट हो जाए। अच्छा, अभी? हाँ जी। अच्छा, तो इससे पहले भी कहीं है इसकी? इससे पहले हमारी 4 ब्रांचेज है सर। हेड ऑफिस हमारा दिल्ली में है, दिल्ली में हमारे 2 हैं, और एक यहाँ पंजाब मोहाली में है और एक राजस्थान में, और 5वां सेंटर हमारा हिसार में है सर। और मैं इस एनजीओ के साथ पिछले 12 सालों से जुड़ा हूँ। बहुत बहुत नाइस वर्क कर रहे हैं आप मैम। आप मैम पिंकी मैम? प्रियंका सर, मैं किशन सर। अच्छा, तो आप जो है आप इस एनजीओ के साथ कब से हैं? मुझे सर 4 मंथ हो चुके हैं। सबसे पहले तो जैसे 2 महीने हम लोगों ने रोड पे रेस्क्यू किया ऐसे लोगों को, और 200 लोग हमने रेस्क्यू किए। उसके बाद में हमें जो जेन्युइन पर्सन मिले जिन्हें सच में नीड थी, जो जिन्हें घर की ज़रूरत थी, तो वो हमें सिर्फ 20 से 25 लोग मिले ऐसे। और कुछ अभी ऐसे लोग अवेयर होने लगे हमारे बारे में, तो लोकेशन आ जाती है ऐसे लोगों की, तो हम लोग वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, आप पर्टिकुलर को आप कोई जॉब पर काम नहीं कर रहे सर? सर हमारे पास यही मुहिम है कि पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी लाचार बेसहारा इंसान नजर आए, उसके लिए एक आश्रय भूमि आश्रम किया। और बात आती है कि हमारे अपने काम की, सर मैं बहुत अच्छी कंपनी में भी जॉब कर रहा था, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन मैंने की सर, और मेरी बाहर फॉरेन में भी जॉब लगी, पर एक इंसान होने के नाते सेवा नहीं की तो क्या किया सर, तो मैंने वहाँ से क्विट करके इस एनजीओ के साथ। बिल्कुल सर, आज ये मैम मेरे साथ जो स्टूडेंट्स आए हैं, स्पेशल मेरा मोटिव इनको ये बताना था कि रियल में लाइफ कैसी होती है। ठीक है, तो आप प्लीज इन्हें कुछ बताना चाहेंगे, इन्हें कुछ एक सीख इन लोगों को देना चाहेंगे, कुछ इनसे पूछना चाहेंगे कि इन लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा? प्लीज मैम। आप लोगों को आकर यहाँ पे कैसा फील हुआ? पहले तो आप लोगों को ये यहाँ पे आगे मैंने देखा कि लाइफ सिर्फ घर तक ही नहीं है, घर के बाहर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमारी ज़रूरत होती है, और उनको अगर हम उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनका ध्यान रखिए, या फिर अगर हम अपने घर नहीं रख सकते तो आप जैसे आपका जो एनजीओ है वहाँ पे हम उनको इन्फॉर्म करें और आप उनकी मदद करें। हम आपसे और एक क्वेश्चन मैं और आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोग लाइफ को कैसे लेते हैं? सीरियसली लेते हैं या फिर
नॉर्मली। अब तक यहाँ पे आने से पहले जो लाइफ थी, एक हम बाहर बहुत खुश थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो हमने देखा है कि यहाँ पे अलग ही एक अपनी दुनिया है। ये बाहर की दुनिया से बहुत अलग है, लेकिन यहाँ पे देखने के बाद पता चला है कि बहुत ही मतलब यहाँ पे आने के बाद बहुत ही दुख और दर्द हम बता नहीं सकते, जता नहीं सकते कि ऐसे ऐसे कुछ लोग होते हैं, लेकिन हम देखते नहीं है कि बाहर उनको हम नोटिस नहीं करते। हम सोचते हैं पागल है, छोड़ वो है, लेकिन हम उनका दर्द कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, अभी 1 मिनट पहले आपने जिनसे बात की उन्होंने ये बताया था कि उनके बच्चों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया, आपने अंदर बात की थी, तो यहाँ से कोई एक सेंटीमेंट, कोई लाइफ की एक थ्योरी आप उठाएंगे? क्या आप अपने पेरेंट्स के साथ या किसी के पेरेंट्स के साथ ऐसा होने देंगे? कभी नहीं होने देंगे। बिल्कुल यही एक चीज सीखने की जरूरत थी, जो मैम इन बच्चों को भी मैं क्या करना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि देखिए ऐसा कभी नहीं हो। कोशिश करना कि लाइफ के अंदर ऐसा मोमेंट कभी ना आए जब हमसे बड़े दुखी हो। अगर ये दुखी है ना, फिर दुनिया में कोई भी सुखी नहीं हो। तभी सर हम लोग जो भी है, हम लोग बोलते हैं लोगों को कि आइए यहाँ पर, तो हम लोग बोलते हैं कि अपने बच्चों को भी आप साथ में लेके आइए, ताकि बच्चे भी देखें कि लोग कैसे कैसे यहाँ पर रहते हैं। उनके जो हमारे बुजुर्ग हैं उन लोगों से सुने कि उनके बच्चों ने उनके साथ क्या किया है, ताकि बच्चे भी ये सीखें कि कल को हम अपने माँ बाप के साथ में ऐसा ना करें, हमारे माँ बाप को आश्रम में ना रहना पड़े, उनके अंदर भी ये फीलिंग हो, उनके अंदर भी ये भावना हो। इसलिए हम लोग भी जो है लोगों को बुलाते हैं उस टाइम पे यही कहते हैं कि आप अपने बच्चों को भी आप साथ में लेकर आएं। थैंक यू मैम, थैंक यू। बस मेरी यही, जो भी मुझसे जुड़ा हुआ है, जो भी मुझको जानता है, ठीक है, एक छोटा सा काफिला चला, इस काफिले को और लंबा लेके चलना है, और जितना ज़्यादा हो सके आप इस भूमि आश्रम के नाम को याद रखिए। कोई भी ऐसा शख्स जो लापरवाह, बेपरवाह और लावारिस सड़क पे आपको दिखाई दे, तो तुरंत आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इनके नंबर पे, मैं किशन वर्मा, मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और ख़ास बात, आप हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू। ये एक्टिविटी जो है करवाते आप इन लोगों को? अच्छा, कैरम वगैरह खेलते हैं, योगा वगैरह की कुछ है? योगा वगैरह के लिए तो कोई आया नहीं है सर। अच्छा, तो भी आप में से कोई भी थोड़ा सा भी टाइम निकाल के योगा सीख रहा है और जो बताना चाहता है, मेडिटेशन किसी भी तरह की आप किसी भी तरह का आप यहाँ पर सहयोग देना चाहते हैं, कोई योगा करवाना चाहता है, मेडिटेशन करवाना चाहता है, या कोई भी म्यूजिक फंक्शन आप लोग यहाँ पे करना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे बिल्कुल आपके पास जो भी है, जो आप दे सकते हैं। जरूर नहीं कि सिर्फ पैसा ही, पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है। एक सहयोग जो सबसे बड़ा होता है, वो हम लोगों को जरूरत है आपकी। थैंक यू मैम। पहले तो मैं भूमि आश्रम की पूरी टीम की तरफ से किशन वर्मा और उनके साथ जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं उनके मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने जो है अपना कीमती समय यहाँ पर दिया, हमारे बुजुर्गों से बात की। और थोड़े दिन पहले जो है मैंने वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर की थी, उन्होंने एक लोकेशन हमें व्हाट्सएप की थी, उसके लिए भी सर मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि एक इंसानियत का काम उन्होंने किया है। लोग जो है इग्नोर कर देते हैं ऐसे लोगों को देखकर, चाहे वो कैसी भी कंडीशन में हो, कितनी भी बुरी कंडीशन में हो, लोग इग्नोर कर देते हैं। लोग ये तक भी नहीं सोचते हैं कि हम उसकी हेल्प करें। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ऐसे लोग भी हैं जो है बेसहारा लोगों के बारे में सोचते हैं, उन्हें किसी ऐसी जगह पर पहुंचाने के बारे में सोचते हैं जहां पर उनकी केयर हो सके। रोड से उठाकर वो हमारे भूमि आश्रम में इन्होंने उस इंसान को यहाँ पर पहुँचाया, और जैसा कि आप पीछे भी देख सकते हैं वो अभी हमारे साथ में ही हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि ऐसे लोगों के साथ मिलकर जो है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं हैं जिनके अंदर इंसानियत जो है कहीं ना कहीं है। तो आप लोग भी अगर आप लोगों को कोई भी इंसान ऐसा दिखाई देता है तो प्लीज़ आप लोग भी उसे हमारे आश्रम में पहुंचाने की कोशिश कीजिए, हमारे भूमि आश्रम तक पहुंचाइए ताकि ऐसे लोगों की मदद हो सके। थैंक यू सो मच। पास में बैठा था और आज का दिन है जब देखिए मैं बिल्कुल एक अच्छी सी चारपाई पे बिल्कुल साफ सुथरे बिस्तर पे इनके पास बैठा हूँ। आप कैसे हो? ठीक हो? अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके? सच में अच्छा लग रहा है? और कोई दिक्कत तो नहीं किसी चीज की? बिल्कुल सही हो? तारे बेटे हैं सारे? हाँ, ये सारे आपके बच्चे हैं और आप ठीक हो? बिल्कुल, चलो ठीक है। और कितने समय हो गया आपको यहाँ आए हुए?
5 साल। 5 साल हो गए। तबीयत वगैरह ठीक रहती है आपकी? बिल्कुल। चलिए ठीक है बाजी, आशीर्वाद दो।